बिलाखिर पहली शादी के 40 साल बाद बुशरा अंसारी को तलाक और इकबाल हुसैन के साथ दूसरी शादी रास आ गई। कहा जाता है कि इकबाल हुसैन ने बुशरा को कन्विंस करने के लिए एक लंबा अरसा पापड़ बेले हैं, तब कहीं जाकर बुशरा ने हामी भरी है। ताहम इनकी शादीशुदा जिंदगी के 2.5-3 साल गवाह हैं कि बुशरा ने घाटे का सौदा नहीं किया। इकबाल हुसैन अपनी नई बेगम की पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी के लिए भी लकी साबित हुए हैं। पाक भारत ताल्लुकात पर नीलम अहमद बशीर के बुशरा और अस्मा अब्बास के लिए लिखे गए ब्लॉकबस्टर गाने गवंडने से लेकर बुशरा अंसारी की तहरीर करदा सीरियल ज़बाइश तक सभी में इकबाल हुसैन ही के तख्लीकी ज़हन ने रंग भरे हैं। अगरचे इकबाल हुसैन बुशरा ही के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन इकबाल अंसारी की तरह बुशरा के वजूद से इनकारी नहीं। वह जैसा कहते थे बुशरा को इससे कहीं बढ़कर इज्जत देते हैं। अब उन्होंने इस बात की परवाह करना भी छोड़ दी है कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल जिन लोगों ने बुशरा जैसी हसास और लीजेंड फनकारा को हमेशा कहकहे बखेरते ही देखा है, वो नहीं जानते कि बुशरा ने अपनी जिंदगी के कई खूबसूरत और कीमती साल अपनी जात की नफी में गुजारे हैं। इनके करीबी दोस्त बहरोज सब्जवारी, रुबीना अशरफ, बदर खलील और जावेद शेख ये गवाही देंगे कि शोहर और बच्चों की खातिर उन्होंने अपनी हर खुशी तज दी थी। जरा सोचिए, जिस शख्स ने शादी के चंद साल बाद ही लालच और खुदगर्जी का लिबादा ओढ़ लिया हो, जो बीवी को जीती जागती इंसान की बजाय पैसा बनाने वाली मशीन समझ बैठा हो, बीवी की हर बात में कीड़े निकालता हो और जो सिर्फ खुद को अक्ले कुल समझता हो, ऐसे शख्स के साथ कोई 40 लम्हे नहीं गुजार सकता। बुशरा ने तो 40 साल गुजार दिए। इन 40 बरसों में बुशरा की फैमिली और दोस्तों ने इन्हें बारहा टूटते देखा। बज़ाहिर वो शादीशुदा थीं, लेकिन किसी को ये इल्म नहीं था कि इकबाल अंसारी सिर्फ नाम के शौहर हैं। घर के अखराजात से लेकर बुशरा की ज़रूरतों तक उन्होंने कभी बुशरा को एक पैसा नहीं दिया। अलबत्ता वो ये हिसाब ज़रूर रखते थे कि बुशरा कहीं फजूल खर्ची तो नहीं कर रही। दोनों के बीच जज्बाती और माली रिश्ता तो जन्मों से खत्म हो चुका था। बुशरा और इकबाल अंसारी में फासले जब हद से बढ़ने लगे तो बुशरा ने अपने वालिद से शिकायत की। ये उस वक्त की बात है जब इनके वालिद मारूफ सहाफ़ी और लिखारी अहमद बशीर अभी जिंदा थे। बुशरा अक्सर कहती कि इस रिश्ते का तौक अगर यूं ही इनके गले में लटकता रहा तो इनका दम घुट जाएगा, लेकिन फिर अपने वालिद के समझाने बुझाने पर राजी हो जाती। इकबाल अंसारी भी इनके वालिद के कदमों में बैठ जाते और कस्में खाकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाते। खैर, बुशरा खुद भी कोई इंतहाई कदम उठाने से गुरेज कर रही थी। वो चाहती थी कि कुछ ज़रूरी फ़र्ज़ अदा हो जाएं, इनकी बेटियां अपने घरों की हो जाएं। फनकारा होने के साथ साथ बहरहाल वो एक माँ भी थी। जैसे ही नरीमान और मीरा की ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई, बुशरा ने फौरन इनकी शादियां कर दी। अब वो अपनी घुटनज़दा जिंदगी से पीछा छुड़ा सकती थी। बुशरा जो सोच रही थी वो ना तो गैर समाजी और ना ही गैर शरई अमल था। फिर वो मरहला भी आया जब इनके सामने दो रास्ते थे कि या तो जिंदगी को जैसे तैसे गुजार लें या इस तौक को गले से उतार कर अपनी मनचाही दुनिया में लौट जाएं। इसे किस्मत कहें या कुछ और कि इन्हीं दिनों इकबाल हुसैन की एंट्री हुई। बुशरा के एक तो प्रोजेक्ट थे जिन्हें वो डायरेक्ट कर रहे थे। उम्रों के वाज़े फ़र्क के बावजूद दोनों की केमिस्ट्री मैच करने लगी। बुशरा ने वैसे भी शौहर से अलहदगी इख्तियार की हुई थी और इकबाल हुसैन इस दौरान इनके काफ़ी करीब आ चुके थे। वह न सिर्फ बुशरा का एहतराम करते बल्कि इनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी रखते। बुशरा को कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे इनकी ज़िंदगी में इसी एक शख्स की कमी थी। बुशरा जैसी समझदार और सेंसिबल खातून के लिए इकबाल हुसैन से शादी का फैसला कतन आसान नहीं था। ताहम खानदान वालों, बेटियों और दोस्तों के एतमाद ने इसे आसान बना दिया। बुशरा मसलहतन अपनी शादी को पब्लिक नहीं कर रही या इसे वो अपना निजी मामला समझती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इकबाल हुसैन के साथ वो बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तकरीबात में, टीवी टॉक शोज़ के दौरान आपने यकीनन नोट किया होगा कि बुशरा कितनी मुतमईन और खिली खिली नज़र आती हैं। यह सब इनके ज़िंदगी में आने वाले नए इकबाल का ही तो करिश्मा है, जो एहतरामन अपनी बीवी को मादाम कहकर बुलाते हैं। यहाँ तक तो कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इकबाल अंसारी अगर बुशरा की ज़िंदगी से निकल चुके हैं तो वो अब तक बुशरा अंसारी क्यों कहलाती हैं। दरअसल बुशरा का शुमार उन फनकारों में होता है जो अंदरूने मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी एक नुमाया शनाख्त रखते हैं। न सिर्फ फ़न की दुनिया में बल्कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में भी वो बुशरा अंसारी के टाइटल से जानी जाती हैं। यही वजह है कि फ़िलहाल उन्होंने अपना नाम तब्दील करने का इरादा तर्क कर दिया है। वैसे बुशरा का ताल्लुक भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से है जो ये समझता है कि लड़कियों को शादी के बाद वालिद के नाम की जगह शौहर का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाल ही में जब इनके वालिद अहमद बशीर को ट्रिब्यूट पेश किया गया तो बुशरा के भाई हुमायूं और बहनों सुंबल और नीलम बशीर के अलावा बुशरा और इनकी बेटी नरीमान भी मौजूद थीं। बुशरा ने गुफ्तगू के दौरान अपने मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया और कहा कि आजकल की लड़कियां समझदार हैं जो अपने वालिद के नाम को हमेशा साथ रखती हैं। जैसे नरीमान और मीरा की शादी हो चुकी है, लेकिन इनके नामों के साथ अंसारी ही जुड़ा है। हम बहनों की भी अच्छी खासी पहचान थी, नीलम बशीर, सुंबल बशीर, बुशरा बशीर और कुलजुम बशीर, जो कि अस्मा का असल नाम है। ये तो हम लड़कियों का पता नहीं क्या रोमांस होता है कि शादी के बाद मिसेस रशीद और मिसेस हमीद ही कहलाना है। बहरहाल मुझे फ़ख्र है कि मेरे आईडी कार्ड पर मेरा नाम बुशरा बशीर ही दर्ज है। अब देखना यह है कि दीगर डॉक्यूमेंट्स पर बुशरा बशीर कब बुशरा अंसारी की जगह लेंगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।